ईरान ने अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया है ये पिछली रात में, उससे पहले उन्होंने जो पैगाम दिया है नुकसान पहुंचाकर, उसको समझ लें। उन्होंने कहा है कि खित्ते में अब अमेरिका की कोई जगह नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उसका नुकसान ना हो तो इमीडिएटली खित्ते से निकल जाए। लग अब ये रहा है कि ईरान का एक ही फैसला हो गया है कि अमेरिका को निकालना है। आपको पता है ईरान इस वक्त कर क्या रहा है? ईरान ने इस वक्त जो हमले किए हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि ईरान ने आधी रात को अमेरिका के रेडार्स को उड़ा दिया, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, एक अर्ली वार्निंग रेडार स्टेशन था उसको उड़ा दिया, उसके अलावा मिसाइल डिटेक्शन रेडार सिस्टम को उड़ा दिया, उसके अलावा पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम को तो पूरी तरह उड़ा दिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया। और जो ड्रोन्स और मिसाइल उन्होंने मारे हैं वो इतने तबाहकुन थे कि खित्ता पूरे का पूरा इस वक्त लरस उठा है। अब ये सूरत हाल असल में क्लियरली बता रही है कि किस तरह अमेरिका के साथ इस वक्त बुरी सूरत हाल पैदा हो रही है, और गालिबन शायद अमेरिका अब इस लेवल पर नहीं रहा कि वो ईरान का कोई मुकाबला कर सके। अब ईरान ने कहा है कि हमने उर्दन में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेडार और F-15 तैयारे को भी उड़ा दिया है, यानी F-15 तैयारा था उसको भी उड़ा दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी जो तबाही चल रही है, अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर तैयार रहें और आप लोगों ने इस खित्ते में नहीं जाना, अगर वहां पर है तो कहीं और मुंतकिल हो जाए। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें, ओमान के करीब आने वाले एक ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है, ईरान का बहरीन कुवैत में अमेरिका पर अटैक हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा शदीद हमला था। इतना ज़्यादा शदीद हमला था कि उसके पहले अमेरिका ने भी ईरान पर शदीद हमले किए, धमाकों की इतलात आई। लेकिन ये जो अब सूरत हाल पैदा हुई है ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए तबाहकुन इस वक्त हो रही है, बहुत ज़्यादा। अमेरिका ने 10वीं रात मुसलसल ईरान पर हमला किया, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग, मकामात और दिफाई जो सिस्टम उनको निशाना उन्होंने बनाया। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब सबसे बड़े 10वीं रात मुसलसल ईरान पर हमला किया, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग, मकामात और दिफाई जो सिस्टम उनको निशाना उन्होंने बनाया। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने जो रिटेलिएट किया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि ईरान ने हज़ारों के हिसाब से, यानी जो यूरेनियम इंक्रीजमेंट सेंट्रीफ्यूग्स होते हैं, टनल्स, वो उन्होंने कहा कि अंदर रखे हुए हैं इनसाइड पहाड़ों के, तो अब हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर अटैक करना पड़ेगा। ईरान ने असल में उनको जो ऑफ़र दी गई है कि 10 दिन की आप सीज़ फायर कर लें, ईरान ये समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ताकि अमेरिका 10 दिन के अंदर अंदर अपना ज़ख़ीरा जमा कर ले और उसके बाद वो अटैक करे। और उन्होंने कहा कि ये साइकिल फिर चलता रहेगा, आज चलेगा फिर दोबारा होगा, ये लंबा चलेगा, और ये इनका प्लान है। तो फिलहाल वो इस ट्रैप में, उनका कहना ये है कि हम नहीं आने वाले। मसला यहाँ पर यह है कि इसराइल ने कह दिया है अमेरिका को कि हम तैयार हैं, आप सिर्फ ऑर्डर जारी करें और हम किसी भी वक्त अटैक के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका के MQ-9 पर ड्रोन से डार सिस्टम, ये तमाम की तमाम चीज़ें तो तबाह हुई हैं। इसने बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ अमेरिका का मामला रखा हुआ है। अब आप ये सोचें कि ईरान इस वक्त कर क्या रहा है। वो अमेरिका के जो जहाज़ है उनको फ़िज़ा में उड़ाने की बजाय क्या कर रहा है, यानी आप ये सोचें अमेरिका के तैयारे आते हैं वो आजकल अटैक करें, उसकी बजाय वो रनवे उड़ा रहा है। आपको पता है कि रनवे उड़ाने के बाद वो काम ये कर रहा है कि अमेरिका के पास ऑपरेशन के लिए जो तकरीबन आप समझ लें 20 के करीब एयर बेसिस हैं, यानी कुवैत में है, बहरीन, कतर, सऊदीया, जॉर्डन, मुख्तलिफ जगहों पर जो है, उसको वो काम ये कर रहा है कि अब वो बेसिस होते होते कम होते होते तकरीबन 5 तक रह गई हैं। इतना ज़्यादा, क्योंकि रनवे उड़ा दी है आपने तैयारे कहाँ से उड़ाने। तो वो ये काम ये कर रहा है कि लंबी जंग से पहले इनके रनवे उड़ा दें, इनकी बेसिस के तमाम चीज़ें कर दे कि ताकि ये यहाँ से उड़ ही ना सके। सो अब आप ये सोच लें कि ये सूरत हाल जहाँ पर प्लेन्स पार्क होते हैं उनको भी हिट किया जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने काम ये किया था, बड़ी तादाद में अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, और अमेरिका ने आपको पता है ऑलरेडी ये बताया है कि यानी उनके एक तो फौजी मारे गए हैं बड़ी तादाद के अंदर,
उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए मसला जो पैदा हुआ है इस वक्त, वो सिचुएशन अमेरिका के लिए मज़ीद ख़राब हो रही है, जहां पर अमेरिका को ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं बड़ी तादाद में और हम उनको बचा नहीं पा रहे, शेल्टर्स हो या किसी और जगह हो। यानी ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए, आप ये बात ज़हन में रखिएगा, ईरान को ये लगता है कि अमेरिका, वो कहता है जी अमेरिका तो एक जहरीला सांप है, हम उसके दांत निकालने में मसरूफ़ है। देखिए, उनके मुताबिक ये जो हिकमत अमली है ये बिल्कुल डिफरेंट है। यानी ये जो उन्होंने ख़ास तौर पर उनके जो रनवेज हैं ये उड़ा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी हिकमत अमली है इसमें, आप मिसाल के तौर पर आपके पास 20 जंगी तैयारे हैं और 2 रनवेज हैं जिनसे इन 20 तैयारों ने उड़ना है। आप 20 तैयारे तबाह करने की बजाय 2 रनवे तबाह कर देते हैं, तो जंग में दरअसल आपने 20 तैयारे नकारा कर दिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस पर असल में ईरान ये काम कर रहा है। देखिए, ईरान के इतनी तेज़ी के साथ ये समझता है कि अमेरिका के हम दांत निकाल रहे हैं, इसे आप अंदाज़ा कर लें कि जंग से पहले अमेरिका के पास जो मिडल ईस्ट में 20 जंगी अड्डे थे। अब आप ये सोचें, एक वक्त में अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के लिए 20 ऑप्शंस थे। अब ये सालों की मेहनत से बनाए गए अड्डे थे, तवील मनसूबाबंदी थी, सोच विचार था, सारा कुछ था। ईरान 20 में से 15 अड्डों को तो गैर फाल कर चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनके रनवे उड़ा दिए, उनकी चीज़ें उड़ा दी हैं। अब बाकी रह गए हैं। असल मसला ये है कि वो बाकी 5 रह गए, उनको भी वो टारगेट करे। रनवे तबाह हो चुके हैं, जहाँ पर असला आपने रखा था, मिसाइल स्टोरेज वो तबाह हो चुकी है। रीफ्यूलिंग जो टैंकर से एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर, उनको वो तबाह करे हैं कि आप कितना अरसा जंग लड़ सकते हैं। ये असल में अमेरिका को इस वक्त तकलीफ दे रही है बात, कि हमारे साथ खाली ये मसला नहीं हो रहा कि हम जंग में उतरें, हमारी जो बेस है जहाँ से हमने जंग करनी थी उसको उड़ा रहे। ईरान ये सब हासिल कर चुका है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो ईरान को हुआ है, ईरान के नज़दीक जो फ़िज़ाई इलाके हैं अमेरिका के लिए, असल में वहाँ से एयर रिफ्यूलिंग करना मुश्किल हो गया है। तवील फासले से आप एयर रिफ्यूलिंग की जाए तो टारगेट तक पहुँचते पहुँचते तेल कम हो जाता है, तो नतीजे में आप लंबा हमला नहीं कर सकते। आपने एक चीज़ गौर की है कि अमेरिका ने 10 राह से मुसलसल अटैक किया है, लेकिन उसको वो एडवांटेज हासिल नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ईरान के खिलाफ अमेरिका को पहले ही एडवांटेज हासिल था कि ईरानी फ़िज़ाई सरहदों के नज़दीक रीफ्यूलिंग करते और तवील परवाज़ों के ज़रिए भारी बमबारी करते, उड़ते रहते। अब ये सहूलत ख़त्म हो चुकी हुई है। अब अमरीकी तैयारे बेसिकली हज़ारों मील दूर खड़े अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हैं। इनको फ्यूल का मसला है। जिन अड्डों से रिफ्यूलिंग के लिए तैयारे उड़ते थे वो बेस में से, यानी आप सोचें, अब उड़ नहीं पा रहे। अब 20 में से 15 तो तबाह हो चुके हैं। रनवे और हैंगर्स को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया ईरान ने। ये जो सारी सूरत हाल है, ईरानी समझता है कि हमने लंबी जंग से बचने के लिए काम किया है। अब अमेरिका कैसे लंबी जंग लड़ सकता है? देखिए, जो हैंगर्स तबाह होने का मतलब है, जो उन्होंने हैंगर्स तबाह किए कि आपका तैयारा खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है और कोई आम सा भी ड्रोन आए और उसको हिट कर जाए तो डैमेज हो जाए। अब वो हैंगर्स तबाह करें, स्टोरेज तबाह करें, रनवे तबाह करें। हैंगर्स की तबाही की वजह से तैयारों को मज़ीद पिछली एयर बेसिस पर मुंतकिल करना पड़ा, यानी जिससे फासला मज़ीद बढ़ गया। अब आप सोचें, कतर से एयर रिफ्यूलिंग जो इनके एयरक्राफ्ट है उसको उठाकर वो इसराइल लेकर गए। अब जब इसराइल अटैक करेगा तो इसराइल पर भी अटैक शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहाँ पर लेकर जाएंगे? ये कोई गली मोहल्ला तो है नहीं कि आप वहाँ पर जाकर किसी जगह पार्क कर दें। आपने यहाँ से उड़ना है। देखिए, उनको एक रनवे भी चाहिए होता है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियार था कि ईरान के खिलाफ सस्ते बम इस्तेमाल करके फ़िज़ाई बमबारी से ज़्यादा नुकसान दिया जाए। तैयारों का फासला बढ़ने की वजह से बमबारी वाला जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो गया अमेरिका के लिए। अब जो ऑप्शन बचा है वो लंबे फासले पर मार करने वाले महंगे तरीन मिसाइल हैं। फ़र्ज़ करें, एक बम अमेरिका को 100 रुपये का पड़ता है और एक मिसाइल 50,000 रुपये में पड़ता है। टोमाहॉक मिसाइलों की आपको पता है पहली शॉर्टेज चल रही है अमेरिका में। अब अगर बमों की जगह अमेरिका मिसाइलों से काम लेगा तो शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और चाइना यही चाहता है। वो चाहता है कि ताइवान वाली साइड पर ही आना है, और जंग का खर्चा भी अमेरिका के लिए बढ़ जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा इन सब का? अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 3 हफ्ते, कितनी देर तक वो कहेगा जी ईरान को वो कह रहा है कि चलो मुज़ाकरात करो, बात करो, लेकिन इस मरतबा लगता नहीं है कि ईरान उस लेवल पर मुज़ाकरात करेगा। वो इस जंग को खींचेगा, क्योंकि आगे हो सकता है रेड सी बंद हो जाए। ऐसा हुआ तो यूरोपीय, अमरीकी और बरतानी मैशत का बुरकस निकल जाएगा। आप ये सोचे, पीछे चीन सूरज की तरह इन सब पर तलू होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को मसाइल का सामना करना पड़ता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को कहा जा रहा है कि हमारी जो ऑप्शन है वो बड़ी लिमिटेड हो चुकी हुई है। अब आपको कहीं ना कहीं ईरान के साथ मामला तय करने हैं। हमारे पास इमरजेंसी तेल वो भी कम होता जा रहा है, आपको ईरान से पाबंदियां हटानी पड़ेगी। अब तेल को वो कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी पड़ेगी, वरना आप ये ज़हन में रखिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम जो कीमत अदा करें वो इतनी ज़्यादा भयानक है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। काफ़ी ज़्यादा अब अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि नुकसान उसको हो रहा है। कितनी देर तक आप ये सर्वाइव कर लेंगे, ये भी एक सबसे अहम सवाल है। आप कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे और कितनी देर तक आप सर्वाइव करना चाहते हैं, दो सवाल है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि अमेरिका क्या करेगा, उसका प्लान क्या है, उसका मामला क्या है। लेकिन आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका को अब बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा।